हाय गाइस, आज समझते हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए जहां नो एक्शन बाय सब्जेक्ट होता है। इसको समझने से पहले इस चार्ट को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। देखते हैं कि किस तरह से ये जो है एक्शन करता है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। तो इसे समझने से पहले हम इसकी कैटेगरी को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, या सब्जेक्ट के विषय में जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कुछ है, इस तरह से सब्जेक्ट के पास कुछ है, इस तरह के सेंस जो है मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसकी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी के अंतर्गत आता है, हो, हूँ, जहां वर्ब हम प्रयोग करते हैं इज, एम, आर का। है से तात्पर्य है वह डॉक्टर है से तात्पर्य है वे जो है खिलाड़ी है, तुम जो है नर्स हो, मैं जो हूँ टीचर हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो है इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसका निगेटिव बनाने के लिए हम इज का निगेटिव इज नॉट बनाते हैं, एम का निगेटिव एम नॉट बनाते हैं और आर का निगेटिव आर नॉट बनाते हैं। इसी की कैटेगरी नंबर 2 में सेंटेंस अंत होता है पास है, में है या भाई बहन इत्यादि। यहां हम वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव, अर्थात हैज का सेंस यहां निकलता है पास है, में है या भाई बहन है। हैव का भी सेंस यही निकलता है पास है, में है या भाई बहन है। जहां पर हम हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं और हैव का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए, पास है, मेरे पास पेन है, में है, पेन में स्याही है, भाई बहन इत्यादि हैं, यानी उसके 2 भाई हैं, उसकी 4 बहनें हैं। यहाँ भाई बहन इत्यादि से सारे रिलेटिव्स जो है हो गए, भाई हो गए, चाचा हो गए, चाचा हो गए, बहन हो गए, मम्मी हो गई, दादी हो गई, बुआ हो गई, जो भी हैं ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जहां हम यूज करते हैं हैज और हैव बताने के लिए। जैसे हमने कहा मेरे पास पेन है, में पेन में स्याही है, उसके 2 भाई हैं, उसकी 4 बहनें हैं, उसके 4 चाचा हैं, घर में पंखे हैं, उसके पास जो है पैसे हैं। इस तरह के सेंटेंस के लिए जो है हम प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 का यूज करते हैं, जहां पर वर्ब हम लगाते हैं हैज और हैव। अच्छा, हैज और हैव का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो जैसे हमने इज के साथ नॉट लगा दिया, एम के साथ नॉट लगा दिया, आर के साथ नॉट लगा दिया, इस तरह से नहीं करना है। हमें करना क्या है, हैज का निगेटिव डज नॉट हैव का निगेटिव डू नॉट हैव, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से ये बनेंगे। समझ में आ रही बात? आगे हम देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट में जब हम जाते हैं तो पास्ट में भी हमें 2 कैटेगरी मिलती है। पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 में आता है था, थे, थी, जहां यूज करते हैं वर्ब का वाज और वर। तो था, उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे, मम्मी के पास नेकलेस था, रिया जो है घर पर थी। इस तरह के सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वाज और वर का निगेटिव वाज के साथ वाज नॉट लगाकर, वर के साथ वर नॉट लगाकर हम बनाते हैं। कैटेगरी नंबर 2 में पास्ट की हम देखेंगे, अंत में पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। जैसे हमने प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में देखा था, पास है, में है, भाई बहन इत्यादि है, और वहां यूज हमने किया था हैज और हैव का। इसी तरह से पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 में पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। जैसे हमने कहा मेरे पास पैसे थे, घर में फ्रिज था, उसकी 2 बहनें थी, पापा के 4 दोस्त थे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम वर्ब लगाते हैं हैड का। हैड का निगेटिव जैसे हैज का निगेटिव डज नॉट हैव का निगेटिव डू नॉट हैव, इसी तरह से हैड का निगेटिव डिड नॉट हैव हम बनाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं करना है। कुछ एक्सप्रेशनल केसेस हैं जिसमें हैव नॉट
इस तरह से हैव नो का प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये बनाना है हमें। तो हैड का निगेटिव हमेशा डिड नॉट हैव का ही प्रयोग करेंगे। अब आते हैं नंबर फ्यूचर में। फ्यूचर कैटेगरी नंबर 1। फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में हम देखेंगे होगा, होगी, होंगे। मेरे पास पैसा होगा, उसके पास साइकिल होगी, उनके पास कार होंगी। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में विल बी का यूज करते हैं। अब विल बी जो है इसका निगेटिव बनाने के लिए विल और बी के बीच में हम नॉट लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, विल बी का निगेटिव विल नॉट बी। समझ में आ रहा है? फ्यूचर की अगली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी, पास होगा, में होगा, भाई बहन इत्यादि हो गए। जैसे आपने प्रेजेंट में देखा था पास है, में है, भाई बहन इत्यादि है। पास्ट में देखा था पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। उसी तरह से फ्यूचर में पास होगा, में होगा, भाई बहन इत्यादि होंगे। जहां हम वर्ब लगाते हैं विल हैव। मेरे पास छाता होगा, घर में 2 टीवियां होंगी, उसके 2 भाई होंगे, कम से कम 2 भाई होंगे उसके, इत्यादि सेंटेंस के लिए विल हैव का यूज करते हैं। विल हैव का निगेटिव विल नॉट हैव। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस को समझने से पहले स्ट्रक्चर को समझा, और इस स्ट्रक्चर के जरिए से जो है हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो जरूरी है कि इसको फ्रेम करके रखें। अब एक बार देखिए हमने कहा सिंपल सेंटेंस, नो एक्शन बाय सब्जेक्ट, ये तीनों टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। प्रेजेंट में इनका यूज होता है। प्रेजेंट में 2 कैटेगरियां हैं। प्रेजेंट कैटेगरी नंबर 1 है, हो, हूं। वर्ब लगते हैं इज, एम, आर, जहां इज का निगेटिव इज नॉट, एम का निगेटिव एम नॉट, आर का निगेटिव आर नॉट का यूज किया जाता है। इसी की कैटेगरी नंबर 2 में पास है, में है, भाई बहन इत्यादि हैं। हमने कहा यहाँ भाई बहन के स्थान पर केवल भाई बहन नहीं होगा, याद रखना है भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, बुआ, अंकल, जो भी होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने कहा कि उसके 2 अंकल हैं, इस तरह के कैटेगरी। यहां हैज और हैव का यूज करेंगे। हैज का निगेटिव डज नॉट हैव का निगेटिव डू नॉट हैव का ही प्रयोग करेंगे। पास्ट कैटेगरी नंबर 1 था, थे, थी, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। वाज का निगेटिव वाज नॉट, वर का निगेटिव वर नॉट का प्रयोग करेंगे। पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 पास था, में था, भाई बहन इत्यादि थे। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैड का। हैड का निगेटिव जैसे हैज का निगेटिव डज नॉट हैव का निगेटिव डू नॉट हैव, उसी तरह से हैड के निगेटिव डिड नॉट हैव का यूज हम करेंगे। फ्यूचर में फ्यूचर होगा, होगी, होगे के सेंस को लेते हैं, वहां वर्ब लगता है विल बी। विल बी का निगेटिव बनाने के लिए विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 पास होगा, में होगा, भाई बहन इत्यादि होंगे। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम विल हैव का यूज करते हैं, जहां पर विल हैव का निगेटिव होता है विल नॉट हैव। तो बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। बारी बारी से ऐसे चार्ट को ला करके आपके सामने समझाता रहूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।